प्यारे बच्चों, सुप्रभात। समय है हिंदी की कक्षा का और हमारा आज का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख से पाठ 19 और पाठ का नाम है ऋषि का आश्रम। प्यारे बच्चों, यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख पृष्ठ संख्या 80, 81, 82 और 83 है। ऋषि का आश्रम पाठ का नैतिक मूल्य है हमारी प्राचीन संस्कृति के बारे में जानना, गुरु की आज्ञा का पालन करना एवं गुरु शिष्य का संबंध। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए बच्चों, पाठ शुरू करें। हमारा आज का विषय है अक्षरावली की अंतिम पंक्ति। शत त्र क्य एवं र। आइए जाने ये कैसे बने। क प्लस श मिलकर उच्चारण होगा श। त प्लस र मिलकर उच्चारण होगा त्र। ज प्लस ण मिलकर उच्चारण होगा ज्ञ। और श प्लस र मिलकर उच्चारण होगा श्र। सभी शब्दों के उच्चारण पे अब ध्यान देंगे। आइए खोलिए अपनी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 80। सभी शब्दों का उच्चारण मेरे पीछे ध्यानपूर्वक करें। वृक्ष, पत्र, यज्ञ, आश्रम। यहाँ हमने देखा इन शब्दों में श, त्र, ज्ञ और र का उपयोग। अब समय है बोलकर पढ़ने का। सभी शब्दों का मेरे पीछे ध्यानपूर्वक उच्चारण करें। क्षण, क्षमा, कक्षा, अक्षर, त्राही, मित्र, त्रिनेत्र, त्रिफला, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञापन, आज्ञा, श्राप, श्रवण, श्रावण। अब समय है लिखने का।
ध्यानपूर्वक लिखें। पहला श, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ एवं चौथा श्र। तो ये था हमारा पृष्ठ संख्या 80। अब समय है पाठ के पठन का। हमारे पाठ का शीर्षक है ऋषि का आश्रम। आप सबसे मेरा अनुरोध है, पाठ के पठन के समय हर शब्द के उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आइए शुरू करें। हर शब्द का मेरे पीछे उच्चारण करें। ऋषि का आश्रम। एक ऋषि थे, गंगा के किनारे उनका आश्रम था। आश्रम में मृग इधर उधर घूमते थे। चारों तरफ हरे वृक्ष थे। दूर दूर से बालक आश्रम में शिक्षा लेने आते थे। वे सब ऋषि की आज्ञा मानते थे। ज्ञान और अक्षय भी आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन वे जंगल में लकड़ियां बीनने गए। लकड़ियां बीनते बीनते शाम हो गई। अचानक जोर की आंधी आई। बारिश शुरू हो गई। दोनों मित्र भीग गए। अंधेरा हो गया था। आश्रम लौटते समय
दोनों जंगल में भटक गए। वे भगवान को याद करने लगे। हे भगवान, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो। तभी आसपास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ज्ञान और अक्षय ने डरकर एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। ऋषि लालटेन लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। दोनों ने ऋषि को देखा। उनकी जान में जान आई। ऋषि ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, पुत्र, डरो मत। अब मैं आ गया हूँ। प्यारे बच्चों, अब समय है पाठ के प्रत्येक वाक्य को एक साथ बोलने का। मेरे पीछे प्रत्येक वाक्य का एक साथ उच्चारण करें। ऋषि का आश्रम। एक ऋषि थे। गंगा के किनारे उनका आश्रम था। आश्रम में मृग इधर-उधर घूमते थे। चारों तरफ हरे वृक्ष थे। दूर-दूर से बालक आश्रम में शिक्षा लेने आते थे। वे सब ऋषि की आज्ञा मानते थे। ज्ञान और अक्षय भी आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन वे जंगल में लकड़ियां बीनने गए। लकड़ियां बीनते-बीनते शाम हो गई। अचानक जोर की आंधी आई। बारिश शुरू हो गई। दोनों मित्र भीग गए। अंधेरा हो गया था। आश्रम लौटते समय
दोनों जंगल में भटक गए। वे भगवान को याद करने लगे। हे भगवान, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो। तभी आसपास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ज्ञान और अक्षय ने डरकर एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। ऋषि लालटेन लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। दोनों ने ऋषि को देखा। उनकी जान में जान आई। ऋषि ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, पुत्र डरो मत, अब मैं आ गया हूं। तो हमने पूरा किया पाठ का पठन। अब समय है अभ्यास का। सही वाक्य के सामने वाले फूल में हरा और गलत वाक्य के सामने वाले फूल में लाल रंग भरें। बच्चों ध्यान दें, सही वाक्य के आगे हरा रंग भरें और गलत वाक्य के आगे लाल रंग भरें। आइए शुरू करें। वाक्य क। ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। यह वाक्य सही है। तो सही वाक्य के सामने वाले फूल में हम भरेंगे हरा रंग। तो इस फूल में भरें हरा रंग। वाक्य ख। ज्ञान और अक्षय फूल बीनने जंगल में गए। यह गलत वाक्य है, इसीलिए इस वाक्य के सामने वाले फूल में हम भरेंगे लाल रंग, क्योंकि यह गलत वाक्य है। ज्ञान और अक्षय तो जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। वाक्य ग। वे जंगल में भटक गए। सही वाक्य। आइए इसके सामने वाले फूल में भरें हरा रंग, क्योंकि यह सही वाक्य है। और सही वाक्य के सामने वाले फूल में हमें भरना है हरा रंग। समय है अंतिम वाक्य का। वाक्य घ। ऋषि मशाल लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। गलत वाक्य। आइए इसके सामने वाले फूल में लाल रंग भरें, क्योंकि यह वाक्य गलत है। ऋषि लालटेन लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। यह वाक्य गलत है कि ऋषि मशाल लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। तो हमने किया इस अभ्यास में सही और गलत वाक्यों का चयन। सुलेख लिखो। बच्चों ध्यान पूर्वक सुलेख लिखें। पहला शब्द है आज्ञा। आ की मात्रा आ। ज्ञ आ की मात्रा ज्ञा और शब्द बना आज्ञा। इसी शब्द को पुनः यहां भी लिखें। आ क्या आज्ञा। अगला शब्द आ श्र म।
और ये शब्द बना आश्रम। शब्द को पुनः लिखें। आ श्र म आश्रम। अगले शब्द पे ध्यान दें। व्र श वृक्ष। पुनः लिखें वृक्ष। अगला शब्द पुत्र पुत्र। पुनः लिखें पुत्र। अंतिम शब्द री श पे छोटी ई की मात्रा शी ऋषि। पुनः लिखें ऋषि। तो हमने किया सुलेख। शब्द बनाओ। यहाँ हमें कुछ खाने दिए गए हैं। हमें खाली खाने में अक्षर लिखना है और शब्दों को पूरा करना है। जी और यहाँ लिखा है मी। अगर हम जोड़ ले यहाँ त्र तो हमारे शब्द पूरे होते हैं। देखिए कैसे। यह शब्द बन गया है मित्र और यह शब्द बन गया चित्र। आइए दूसरा करें। क शा कक्षा। यहाँ लिखें र और देखें हमारे क्या शब्द बने। यह था कक्षा और हमने बना लिया एक और शब्द रक्षा। अगला देखें ऋषि। यहाँ लिखें क्र। आइए अब देखें क्या शब्द बने हैं। यह शब्द था ऋषि। हमने एक और शब्द बना लिया कृषि। मंगल मंगल। जंग यहाँ लिखें ग। ल जंगल। देखिए हमने क्या शब्द बनाए हैं। यह था मंगल और हमने शब्द बना लिया है एक और जंगल। कड़ी ककड़ी। यहाँ लिखें म क ड़ी और ये हो गया मकड़ी। देखिए क्या शब्द बने हैं। यह था ककड़ी और हमने एक और शब्द बना लिया मकड़ी। भटक भटक। अब यहाँ ध्यान दें। कृ लिखें श क और यह हो गया कृषक। पुनः इन शब्दों पे ध्यान दें। यह था भटक और हमने नया शब्द बना लिया कृषक।
अगला देखें। भिक्षा, भिक्षा। यहां लिखें श पे छोटी ई की मात्रा। शिक्षा, शिक्षा। पुनः शब्दों पे ध्यान दें। भिक्षा, भिक्षा। शिक्षा, शिक्षा। अगले शब्दों पे चलें। बांधी, बांधी। यहां लिखें आ और लगाएं चंद्र बिंदु। आंधी, आंधी। पुनः शब्दों पे ध्यान दें। बांधी, बांधी। आंधी, आंधी। छी न ना, छी न ना, छीनना। मां लिखें ग। शब्द था छीनना और हमने एक और शब्द बना लिया मांगना। इसी के साथ हमारा यह पाठ ऋषि का आश्रम पूर्ण हुआ। अब समय है आप सबको आवश्यक कार्य याद दिलाने का। प्यारे बच्चों, आप सबके लिए आवश्यक कार्य है अभ्यास का। अभ्यास करें। भाषा में निपुणता के लिए पुनः पुनः अभ्यास करें। इसी के साथ हमारी आज की हिंदी की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से एक बार पुनः सुप्रभात।